बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन और कोर्स का नाम है यहाँ बीए पर्सियन ऑनर्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर कोड ये दिया हुआ है और टाइम अलॉटेड 1 hour 30 minutes। टोटल मार्क्स 100। इसमें पार्ट ए पार्ट बी का चक्कर होता है। तो पार्ट ए के 40 क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। कोशिश करेंगे 100% सवालों के जवाब आपको सही बताएं, लेकिन पार्ट बी हमारे पास अभी नहीं अवेलेबल है। अगर आपको क्वेश्चंस याद हैं एटलीस्ट पार्ट बी में क्या क्या पूछा गया था, क्योंकि पार्ट बी अब जामिया देता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद है, रिकॉल कर सकते हैं अगर आप, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सवाल पूछे गए थे जो पार्ट बी में थे, यानी कि जिनका लिख करके आंसर आप लोगों ने दिया है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो गोइंग फॉरवर्ड जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस पेपर को लेकर के। सेकेंड पेपर अगर नहीं मिलता, सेकेंड पार्ट, तो दिक्कत महसूस होती है। ओके, एनीवे ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और इससे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लिंक की मार्फत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे चेक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या था। हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी, उसमें बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी डायनेस्टी का एंड हुआ था यहाँ पे और मुगल डायनेस्टी शुरू हुई थी। सेकंड क्या था? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ दाता गंज बख्श। तो ये है टॉम्ब आपका लाहौर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। Which two gases make the bulk of atmosphere? तो नाइट्रोजन होती है अप्रोक्सीमेटली 78% और एटमोसफेयर में दूसरी बड़ी गैस जो होती है वो होती है O2 या ऑक्सीजन, और ये होती है 21% अप्रोक्सीमेटली। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल कहता है द 5 डक्कन सल्तनत, बरार हो गया, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। ओके, उसके बाद देखिए 5वां सवाल कहता है ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन बीइंग इज 12 to 20, 12 से 20 होते हैं पर मिनट। ओके, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इनमें से अलग कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अलग है तो वो दादगाह, जिसे हम कोर्ट कहते हैं। बाकी सबका मीनिंग क्या है? इन सबका मीनिंग होता है स्कूल, और लास्ट वाले का मीनिंग होता है कोर्ट। ओके, तो लास्ट वाला डिफरेंट है। नेक्स्ट इज होम, हु इज नोन एज होना चाहिए। चलिए एनीवे, तो इसका आंसर होगा हफीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 विच द Which one is the first month of Iranian calendar? तो फरवरदीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएल? तो इंडियन प्रीमियर लीग, ऑप्शन कौन सा सही है? इंडियन प्रीमियर लीग आ रहा है ऑप्शन सी में। अदीना मीन्स इन पर्शियन लैंग्वेज फ्राइडे। एंड नेक्स्ट इज 11, व्हाट वाज द नेम ऑफ शाहजहां बिफोर ही बिकेम द एम्परर? ये नाम था उनका खुर्रम। ओके, दो ऑप्शन बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ़ वाले रख दिए, इनका कोई सेंस नहीं है, चेक भी नहीं करते कि हमने ऑप्शंस क्या रखे हैं, कुछ भी सवाल कहीं से कट पेस्ट मार देते हैं। एनीवे 12 देखिए, विच कंट्री स्टार्टेड क्रिकेट? तो ये था इंग्लैंड, सबको क्रिकेट खिलाई इसने और खुद भूल गया। 13, हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक? तो 5 कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हुए 5 रिंग ओलंपिक के कहना चाहिए ओलंपिक में होते हैं, उसके लोगों में होते हैं। उसके बाद 14th, सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? नॉर्दर्न पार्ट में, लीबिया वगैरह जहाँ पे आते हैं, लीबिया, इजिप्ट और आपका सूडान, नॉर्थ अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय, तो कौन कौन रहता है वहाँ पे? बुद्धिस्ट रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। ओके, 16, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज, क्या कहलाता है? ये टाइड्स कहलाते हैं। 17, निजामुल मुल्क आसफ जाह फाउंडेड हैदराबाद स्टेट इन 1724। 1724, निजामुल मुल्क आसफ जाह जो थे वो मुगल बादशाह के दरबार में थे, लेकिन ये यहाँ के सिस्टम को देखते हुए मुगल बादशाह के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और यहाँ कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये डिसिप्लिन फॉलो करने वाला बंदा था, इसको अच्छा नहीं लगा और ये वापस हैदराबाद की तरफ चला गया छोड़ करके यहाँ से। बादशाह ने बहुत कोशिश की, एक बार तो इसको बुला भी लिया लेकिन दूसरी बार ही चला गया। 18 देखिए, बुरहानुल मुल्क सादत खान वाज द फाउंडर ऑफ अवध, जिसकी कैपिटल थी लखनऊ। और 19 देखिए, भक्ति ट्रेडिशन सपोर्टेड, भक्ति ट्रेडिशन ने किसको सपोर्ट किया? तो आइडिया ऑफ वन सुप्रीम गॉड, इसको सपोर्ट किया भक्ति आंदोलन ने। 20, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 21, ब्रदरहुड इज द ग्रेटेस्ट नीड टुडे, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ अमीर खुसरो? तो इसको कहते हैं तूते हिंद। इन्होंने 8 बादशाहों का
वक्त देखा था, दरबार देखा था, 8 बादशाहों के साथ काम किया है। हु वॉज द फेमस कोर्टियर ऑफ अकबर्स कोर्ट, तो अकबर की कोर्ट में कौन कौन रहता था? भगवान दास भी रहते थे, ओके, तुलसीदास नहीं रहते थे, और बीरबल इनमें सब में जाता है फेमस थे, तो बीरबल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ सादी सिराजी, सादी सिराजी का जो रियल नेम था वो क्या था? अच्छा सवाल है। तो ये था मुस्लिहुद्दीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, तो फिलहाल ये जाना जाता है बेंगलोर के नाम से, और उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 18th ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। फेमस पोएट ऑफ अकबर इन वाज, अकबर के टाइम में, वक्त में, शासन में कौन था फेमस पोएट भाई? तो ये था आपका फैजी, और फैजी का पूरा नाम क्या था? अबू अल फैज। 28 वेयर द टॉम्ब ऑफ ख्वाजा, स्पेलिंग गलत लिखी, सलीम चिश्ती, तो ये अकबर के उस्ताद थे, ये अकबर इनके शागिर्द थे, और अकबर बहुत ज़्यादा इनको रेस्पेक्ट देते थे, और इनका जो मकबरा है वो है फतेहपुर सीकरी में। 29 वेयर वॉज जलालुद्दीन रूमी बॉर्न, तो जलालुद्दीन रूमी जो पैदा हुए थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे? वो पैदा हुए थे बल्ख में, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। और उसके बाद शमसुद्दीन मोहम्मद इज द रियल नेम ऑफ, इसका रियल नेम है ये, तो ये हफीज का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 31 विच वन इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बैड, तो यहाँ पे खूब जो है वो बैड का करेक्ट एंटोनिम है। उसके बाद 32 विच वन इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ खुफ्तन, तो ये थोड़ा सा देख लेना आप, ये हमें नहीं आ रहा है। 33 के साथ भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम छोड़ लें, एंड 34 को भी। किसी को अगर इन तीनों सवाल के आंसर आते हैं तो प्लीज जरूर बता देना। 35 विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? ये मैं वापस ये छोड़े 36 पे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये होता है रसिया। ये ट्रिक ये होती है रुक, आ रही हूँ रसिया से, सी कनाडा, उसके कहते हैं रुक चाइना, यानी कि थर्ड जो है रशिया, कनाडा, एंड थर्ड होता है चाइना। 37 द नेशनल गेम ऑफ जापान इज सुमो। 38 व्हाट इज द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज अफगानी अफगान। ओके, उसके बाद अवस्था इज ए नेम ऑफ रिलीजन, वैसे तो एक किताब का नाम होता है, बट यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है आपका वो नेम ऑफ रिलीजन होता है। जोरोस्ट्रियन जो एक वो होता है रिलीजन, उसके मानने वाले इस किताब को फॉलो करते हैं। 40 मुगल पेंटिंग रीच एट जेनिथ अंडर, तो जहांगीर के वक्त में ये जो है अपनी ऊंचाइयों को छू गई थी पेंटिंग, क्योंकि पेंटर्स उसको बहुत ज़्यादा प्यारे थे, और उसके दरबार में बहुत सारे पेंटर्स रहा करते थे। तो ये रहा आपका पार्ट 1 के 40 क्वेश्चन यहाँ पे हमने आंसर किए हैं, और होपफुली सब के सब जितने भी आंसर किए हैं 3 या 4 सवाल छोड़ करके जो हमने छुड़वा दिए आपके लिए, बाकी सब हमने आपको करेक्ट आंसर बताएंगे। अगर पार्ट बी आपको कहीं से मिलता है, डेफिनेटली आप रिकॉल कर पाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या टेलीग्राम में जाकर कमेंट कर देना, या इवन हमें व्हाट्सएप पे भेज देना, तो बेहतर होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।